नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कपिल वशिष्ठ। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कल खुलकर एक दूसरे की तारीफ की, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रोड शो किया, साथ मिलकर यूपी जीतने के दावे किए और बहुत सारे वादे भी कर दिए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ अखिलेश की ये दोस्ती पिता मुलायम सिंह यादव को पसंद नहीं आई है। मुलायम सिंह यादव ने कह दिया है कि वो इस गठबंधन के साथ नहीं है और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता बताते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विशाल पांडे जानकारी दे रहे हैं, यानी रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको ये बता दें कि ये खबर सही है। तीसरा पैमाना है एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई है। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का। इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये जी मीडिया ने शूट किया है। तो आपको दिखाते हैं अखिलेश का दोस्ताना, मुलायम को नामंजूर। मैं तो ये कहूंगा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी। अखिलेश ठीक लड़का है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ये केमिस्ट्री मुलायम सिंह यादव को रास नहीं आई है। वैसे ये बात और है कि मुलायम केंद्र में कांग्रेस की सरकार का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन बेटे के हाथ कमान आने के बाद यूपी में सीटों का सियासी बंटवारा मुलायम को नागवार गुजरा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चुनावी समझौते के मैं खिलाफ हूँ। मैं प्रचार नहीं करूँगा। तो क्या मुलायम गठबंधन से दूर रहकर ये जताना चाहते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी की हार का ठीकरा और अगर जीते तो सेहरा अखिलेश के ही सिर बंधे? लेकिन अब अखिलेश बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्हें अब पिता से पार्टी का प्रचार नहीं, सिर्फ आशीर्वाद ही चाहिए। नहीं, मैंने कहा कि आशीर्वाद रहे उन लोगों का, आशीर्वाद रहना चाहिए। हमेशा हमारी राय रही कि हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। वो अकेले लड़े तो आया बहुमत। समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं के बयान भी बता गए कि मुलायम साथ हो या ना हो, पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेताजी हम सबके अग्रज हैं, मेंटोर हैं और हमेशा हर चीज के लिए हम उनका आशीर्वाद चाहेंगे। हमें उम्मीद रहेगी कि वो आशीर्वाद मिले और मिलता रहे। लेकिन आज की परिस्थिति में जिसमें गठबंधन हुआ है, जरूरी है कि सांप्रदायिक ताकतों को हम रोकें। लेकिन चुनाव से पहले ये याद दिलाकर कि कांग्रेस ने 60 साल में देश का विकास नहीं किया, मुलायम भविष्य में कांग्रेस के विरोध वाली राजनीति की संभावनाओं को खुला रखना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया, और उसी की वजह से हमारा देश पिछड़ गया। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के सियासी ड्रामे का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है। समाजवादी पार्टी की पराजय तय है। कांग्रेस का खाता खुलना संभव नहीं है। प्रचार करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रचार ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी यानी लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाली पार्टी है। मुलायम पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान भी नहीं पहुंचे थे। अब चुनाव में भी पार्टी से दूर रहेंगे, लेकिन गठबंधन के साथी अब मुलायम का साथ नहीं मिलने से बेफिक्र है। अब उनका कोई बड़ा नेता अलायंस चाहता है नहीं चाहता, ये उनके अंदर का मामला है। और हम लोगों ने संबंध अखिलेश जी की सरकार और का काम और अखिलेश जी की पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेतृत्व से किया। मुलायम का किनारा करना अखिलेश और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगा भी या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुलायम के बयान से ये तय हो गया कि साइकिल की हार हो या जीत, दोनों अखिलेश की होगी। इसमें मुलायम का कोई हाथ नहीं होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच कल गजब की केमिस्ट्री दिखाई दी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर रोड शो में दोनों गर्मजोशी के साथ दिखाई दिए। दोनों ने मोदी सरकार पर हमला बोला,
दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और दोनों ने यूपी जीतने का दम भी भरा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हाथ के सहारे साइकिल कितनी दूर तक जाएगी। पहले साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर रोड शो। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने हम साथ साथ हैं वाला ऐलान खुलकर किया और जोर शोर से किया। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की तारीफ की और राहुल गांधी ने भी रिटर्न कॉम्प्लीमेंट दिया। एक दूसरे की तारीफ करने का यह सिलसिला रोड शो तक चलता रहा। मिलकर हम इस प्रदेश को बदल डालेंगे, विकास की यहाँ पे आंधी आएगी। अखिलेश यादव जी अपनी मन की बात नहीं करते हैं, आपकी मन की बात सुनते हैं। कि जिस रफ्तार से तरक्की और खुशहाली, जिस रफ्तार से काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के आ जाने के बाद और तेजी से काम होगा। रोड शो लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा स्थल से शुरू होकर कैसरबाग होते हुए लखनऊ के घंटाघर पर खत्म हुआ। रोड शो लखनऊ की 3 विधानसभा सीटों लखनऊ उत्तर, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य से होकर गुजरा। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने गठबंधन की तुलना गंगा यमुना के मिलन से की थी। लेकिन जब जी न्यूज ने पूछा कि गठबंधन में गंगा कौन, यमुना कौन, तो राहुल का जवाब ये था। विशाल पांडे है, मैं जी न्यूज चैनल से हूँ। अभी आपने कहा था कि गंगा यमुना का मिलन हुआ है, तो गंगा इसमें अखिलेश यादव हैं या आप हैं? आप कभी संगम गए हैं? जी गए हो। गए हैं? जी जी। संगम में आपने देखा है जहाँ गंगा और यमुना मिलती है, आपने देखा है? वहाँ आप कह सकते हो कि गंगा कहाँ है, यमुना कहाँ है? साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। और ये 2 पहिए हैं, उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है। अगर साइकिल के 2 पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहाँ बैठे हुए 2 पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। 27 साल यूपी बेहाल के जिस नारे के साथ राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, वो पोस्टर या तो दीवारों से फाड़ दिए गए हैं या फिर अब हटवाए जा रहे हैं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नारा याद दिलाया गया, तब क्या हुआ? जो नारा 27 साल का इनका था, तो ये भी तो हो सकता है कि 27 साल खुशहाली के साल हो। और जहां काम बोलता है, और अगर ये नारा हो कि यूपी को 7 पसंद है और काम बोलता है, दोनों मिल जाएं तो सोचो क्या होगा। अब अगर दोस्ती इतनी ही गहरी है, राहुल को अखिलेश पर और अखिलेश को राहुल पर पूरा भरोसा है, तो क्या 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करेंगे अखिलेश यादव? सवाल का जवाब टाल दिया गया। कि आप सीएम फेस के कैंडिडेट हैं, क्या 2019 में अखिलेश जी के लिए राहुल जी पीएम फेस का कैंडिडेट होंगे, फेस होंगे? अच्छा, आप जी दूसरा सवाल मत पूछिए, 1 क्वेश्चन पर पर्सन, बिकॉज़ वी हैव टू अकोमोडेट। आपको जल्दीबाजी में इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री तो है नहीं प्रधानमंत्री वाले फेस के लिए। यूपी को ये 7 पसंद है, इस नारे और हाथ के सहारे साइकिल कहां तक जाएगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन यूपी के चुनावों के लिए किया है, लेकिन क्या उनकी नजर 2019 पर है? ऐसा इसलिए क्योंकि कल राहुल गांधी ने मायावती को लेकर जो नरमी दिखाई वो हैरान करने वाली थी, खासतौर पर तब जब यूपी चुनाव में बीएसपी से भी उनकी टक्कर होनी है। क्या है मायावती पर राहुल की नरमी की वजह, ये समझिए। गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों की ही खास पार्टी मानी जाती है। क्या आप ऐसी कांग्रेस पार्टी के पीछे चलना चाहेंगे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पार्लियामेंट में चुनकर नहीं जाने दिया था? मायावती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इससे भी तीखे हमले करती रही हैं। वो कांग्रेस को सांपनाथ कहती आई हैं। तो फिर क्या वजह है कि राहुल गांधी अपने गठबंधन के साथी के साथ बैठकर भी मायावती की तारीफ कर रहे थे? जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की।
मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव अक्सर मायावती को अपनी बुआ कहते रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये भी पूछा गया कि बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने बीएसपी को भी साथ क्यों नहीं मिला लिया। उनको उनकी जगह कैसे हम दे देते उन्हें? आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती। चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी, तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती। हम और राहुल शायद न दे पाते। सवाल यही है कि क्या राहुल मायावती के खिलाफ कुछ भी बोलकर 2019 के लिए समीकरण बिगाड़ना नहीं चाहते हैं? 2019 के लोकसभा चुनावों में मायावती की सीटों पर राहुल गांधी की नजर है। मायावती के खिलाफ बोलकर राहुल गांधी कांग्रेस के साथ जुड़े दलित वोट को नाराज नहीं करना चाहते हैं। यूपी चुनाव में भी नतीजों के बाद सीटों की जरूरत पड़ने पर बीएसपी के समर्थन के जोड़ तोड़ का गणित राहुल के दिमाग में है। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन साइकिल पर बैठकर हाथी को पुचकारने की राहुल की रणनीति एक ऐसी पार्टी की सोच को दिखाती है जो जरूरत पड़ने पर काम आने वाली किसी भी बैसाखी को नाराज नहीं करना चाहती है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।